अयोध्या नगरी भगवान रामचंद्र जी की, यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी का जो है दरबार लगता था। तो हमारे साथ शशिकांत जी महाराज है जो यहाँ पर उनके राम दरबार जो लगता था उन्होंने अपना एक यहाँ बनाया गया है। तो उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या जानते हैं भगवान रामचंद्र जी की कचहरी के बारे में। जी जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे जी, भगवान रामचंद्र जी की जो कचहरी कहते लगती थी यहाँ, उसके बारे में कुछ जानकारी? ऐसी मान्यता है कि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि के आसपास जितने आश्रम हैं, जैसे कौशल्या भवन, कैकेयी भवन, राम खजाना, रतन सिंहासन, कनक भवन, बड़ी जगह दशरथ जी का महल, उसी तरह से मध्य में आपके राम कचहरी चारों धाम मंदिर है। यहाँ भगवान श्री राम की विग्रह है। लगभग 350-400 वर्ष पुराना आश्रम है ये। मुगल साम्राज्य में ही यहाँ एक अच्छे एक महात्मा, सिद्ध महात्मा हुआ करते थे, स्वामी अंबरदास जी महाराज ने। तो उन्होंने इस आश्रम का स्थापना करी है उस समय लगभग 350 वर्ष पूर्व। तो निश्चित रूप से यहाँ भगवान श्री राम की कचहरी लगती थी, ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है। अब उस समय त्रेता में क्या होता था कौन बताएगा, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने बताया, जो हमें मालूम है, भगवान श्री राम की कचहरी हुआ करती थी। लोग यहाँ न्याय मांगने के लिए आया करते थे, भगवान का दरबार लगता था यहाँ पर। आज भी ऐसी मान्यता, जो यहाँ कुछ मान्यता लेकर के आते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है। आज भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। मान साहब एक चीज और पूछना था कि अयोध्या नगरी, कहते अयोध्या का नाम अयोध्या नगरी क्यों पड़ा? ऐसे तो जो अयोध्या की परिभाषा है जहाँ कभी युद्ध हुआ ही ना हो, लेकिन भगवान श्री राम को मुक्त कराने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। तो भक्त हृदय लोग हुआ करते थे, अपने श्री राम के लिए, अपने राम लला के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। लगभग 500 वर्षों का जो इतिहास रहा है वो रक्त रंजित रहा है। निश्चित रूप से यहाँ जो धर्मात्मा रहे, जो भक्त हृदय रहे लोग, वो आकर के अपने रामलला को मुक्त कराने के लिए मुगलों से और मुसलमानों से युद्ध करते रहे, जिसमें एक टोली महारानी लक्ष्मीबाई की भी आई थी, झांसी की जो रानी थी, उनके साथ महिलाओं की टोली थी। तो महिलाओं ने भी राम को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी विधवा हो गई, और कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लगभग 500 वर्षों के बाद आज हम उस सुंदर अवसर को देखने जा रहे हैं कि 22 तारीख को भगवान हमारे अपने गर्भगृह में विराजेंगे। ये हम लोगों के लिए सुखद वातावरण होगा। मेरे लिए ही क्यों कहिए, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जहां तक हिंदू जनमानस के लोग हैं पूरे विश्व में, सबके लिए एक सुगम वातावरण, इससे बढ़ करके और कुछ हो नहीं सकता। तो ये शुभ अवसर जो आया है हम लोगों के लिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, यदि मोदी जी ना होते और योगी जी ना होते तो हम लोग रामलला का दर्शन उनके गर्भगृह में तो नहीं ही कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज मान जी और सुनने में मैंने एक जगह पढ़ा था, सच भी होगा, कि निहंग सिंहों ने भी यहाँ पर आके रामचंद्र जी के उसमें लड़ाई की। जी निश्चित रूप से ऐसा उदाहरण है और पुस्तकों में भी वर्णित है। सब लोगों ने, मैंने कहा ना, सारे लोगों ने भगवान को मुक्त कराने के लिए एक बार प्रयास किया, अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान के लिए। राजपाट जितना सब कुछ था भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। इस संसार में मनुष्य मात्र के लिए प्राण से बढ़कर के कुछ भी प्रिय नहीं है। धन संपदा वैभव राज्य, जब प्राण ही नहीं तो क्या मतलब उसका। तो जो अपने प्राणों की आहुति दे सकता है उसने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया रामलला को मुक्त कराने के लिए, ऐसी मान्यता है। और ऐसा आप लोगों ने भी जाना है, देखा भी है अपने नेत्रों से, हम लोगों ने सुना है और देखा भी है। 1992, 90 ये सब इतिहास हम लोगों के सामने, हम लोगों के नेत्रों के सामने, इसी आश्रम से कितने लोगों ने देखा है और हम सब लोग उसके जीवंत उदाहरण हैं। तो आज ठाकुर जी की ही कृपा है, उन्हीं की कृपा के नाते उसमें समाहित हुए भगवान और उन्होंने अपना कार्य स्वयं सिद्ध करा लिया, क्योंकि भगवान का कार्य और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। मुनि वशिष्ठ जी पंडित गानी शोध के लगन धरी। वशिष्ठ जी महाराज ने राम राज्याभिषेक की परिकल्पना की थी। दशरथ जी महाराज ने पूछा था तो उन्होंने कहा था, सुदिन सुमंगल तब जब राम हुए जीवराज। वही दिन सुंदर है, वही शुभ घड़ी है, वही मंगल घड़ी है जब भगवान अयोध्या के विशाल सिंहासन पर विराजमान हो जाए। तो आज वो 22 तारीख की घड़ी, जैसा कि वशिष्ठ जी महाराज ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उल्लेख किया है, तो आज वो शुभ घड़ी, सुंदर घड़ी वही है जिस क्षण भगवान विराजमान होने जा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मुहूर्त, सबसे बड़ी सुंदर घड़ी 22 तारीख की है, जो हम सारे लोग, आप लोग भी आपके चैनल के माध्यम से लोग दर्शन करेंगे। सबको मेरा प्रणाम है। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी उनको भी सत सत नमन है। भगवान उन्हें अपनी शरण में रखें। जय जय सिया राम।
अभी मान साहब एक लास्ट सवाल, अभी काफी देखा जाए तो काफी पुरानी इमारतें हैं, मान्यताएं क्या है कि ये दशरथ राजा दशरथ के टाइम की इमारतें हैं कि उसके बाद की बनाई हुई? नहीं नहीं, उस समय का तो कुछ भी नहीं रहा यहाँ। विक्रमादित्य जी महाराज ने अयोध्या को पुनः बसाया, और विक्रमादित्य जी महाराज जी के बाद जो उन्होंने उदाहरण के तौर पर स्थल नियुक्त किए, चिन्हित किए, ऐसी मान्यता है, ऐसा उल्लेख मिलता है, पुराणों में भी मिलता है कि तीर्थराज प्रयागराज महाराज यहाँ अयोध्या में स्नान करने के लिए आए थे और विक्रमादित्य जी महाराज सरजू के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि काले घोड़े पर एक काला व्यक्ति सरजू जी में प्रवेश किया, और जब वहां से निकला दिव्य रूप धारण करके, उसका घोड़ा भी सुंदर श्वेत वर्ण का, और स्वयं वो राजसी रूप में जब सरजू जी से बाहर निकले तो विक्रमादित्य जी महाराज जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आप कौन? उन्होंने कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, प्रतिवर्ष यहाँ आता हूँ अपने पाप धुलने के लिए। तो तीर्थराज प्रयाग है अपना पाप धुलने के लिए, चैत्र रामनवमी में, रामनवमी के दिन यहाँ प्रतिवर्ष आया करते हैं, ऐसी मान्यता है। विक्रमादित्य जी महाराज जी को प्रयागराज यही मिले थे, तो उन्होंने कहा कि आपको एक गऊ मिलेगी, वो ले जाकर के आपको बताएगी कि राम जन्मभूमि कौन सा है, कौन सा स्थल क्या है। उसी के हिसाब से विक्रमादित्य जी महाराज ने इसका निर्माण कराया। क्या लगता है कि सरयू नदी में नहाने से जो आदमी, तो चलो कई लोग तो जानबूझ के पाप करते हैं, कई अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, क्या लगता है कि आपको यहाँ पाप धुल जाते हैं? निश्चित रूप से जो हमारी मान्यता है, निश्चित रूप से आज भी आप स्वतः जाकर के अनुभव करेंगे। सरयू के किनारे आप एकांत में बैठ करके जब माता का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, वैसे माँ तो दयालु होती है, कोई भी माँ हो, तो सरजू मैया भी दयालु हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी इसका सुखद अनुभव होगा कि माँ सरजू जी क्या है। यहाँ आने के जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावे बासा, जो इनमें मज्जन करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, अवगाहन करते हैं, स्नान की बात ही दूर है, वो भगवान के समीप में अपना निवास स्थान बनाते हैं। जी बिल्कुल, ये भगवान रामचंद्र जी की नगरी है, बहुत कथाएं हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, अगर बात करने लगे तो सदियों गुजर जाएंगी। तो इस तरह के और अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन गुरप्रीत के साथ संजीव राजपूत, द समय न्यूज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।